हेलो बेटा, हमारा जो सेकंड चैप्टर है, जो सेकंड यूनिट का है, वो है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ द इनहेरिटेंस। जो सबसे पहला चैप्टर था इस यूनिट का, उसमें हमने मेंडलिज्म, उसके प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह के बारे में पढ़ा। जो ये मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस है, इसके अंदर हम पर्टिकुलर फोकस करेंगे किसके ऊपर? जेनेटिक मटेरियल। तो एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? इट इज़ द सब्सटेंस दैट कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर। क्या कहा बेटा? इट इज़ द सब्सटेंस दैट कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स, है ना। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना। और ट्रेट का मतलब मैंने बताया था, ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर्स। इसका मतलब हुआ एक ऐसा सब्सटेंस जो कि कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करे, और इसके अलावा जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सके ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसी को हम क्या नाम देते हैं? जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब जब हम बात करते हैं बेटा कि जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके मेन पार्ट क्या होते हैं? मेन पार्ट का मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका कंपोनेंट कौन है जो कि इसकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है? और जो हमारा ये जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, दीज आर नोन एज द जीन्स, है ना। जब हम जीन्स की बात करेंगे, दीज आर प्रेजेंट ओवर द क्रोमोजोम्स, की जो क्रोमोजोम्स रहते हैं उनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, और यही मेन पार्ट होते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल का। तो सबसे पहले माइंड में यही चीज़ आती है कि जब हमने डेफिनेशन कर ली, तो एक्चुअल में जिसे हम जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? मेन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि क्यों हमने किसी चीज़ को जेनेटिक मटेरियल बोला, है ना। जेनेटिक मटेरियल एक ऐसी चीज़ जो कि अगली जनरेशन में भी जाए और अपने आप को वहाँ पर क्या करती है? एक्सप्रेस कर सकती है। क्लियर? तो देखो, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि हम उसे जेनेटिक मटेरियल बोले, उसकी सबसे पहली चीज़ होगी दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्लियर? क्या किसी चीज़ को हम जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट शुड बी प्रेजेंट इन कोडेड फॉर्म, कोड्स। क्लियर? कोड का मतलब है कि वो डायरेक्ट नहीं लिखी हुई हो, वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? कोडेड फॉर्म में। कोडेड फॉर्म का मतलब है कि आप लोग स्टूडेंट्स हो, अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं ना। हम अपने फ्रेंड्स वगैरह को या पर्टिकुलर टीचर्स को, सभी के मोस्टली नाम भी निकाल रखे हैं। तो जब आपने एक पर्टिकुलर नाम बोला, देन जो सामने वाला बंदा रहता है वो समझ जाता है कि वो किसी टीचर के बारे में बात की गई थी या फिर किसी बच्चे के बारे में बात गई। तो सेम केस है कि हमने उस चीज़ को जेनेटिक मटेरियल तभी बोलेंगे जब वो किसकी फॉर्म में होगी? कोड्स की फॉर्म में। दूसरी बात, जब कोई जेनेटिक मटेरियल ही बन रहा है, दैट मीन्स उसकी जो वैरायटी होनी चाहिए बच्चे, दैट शुड बी वास्ट। वास्ट का मतलब है काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ होनी चाहिए। जब हम हमारी अर्थ की बात करते हैं, अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, दैट मीन्स लिविंग्स की, और हर एक का अपना अलग जेनेटिक मटेरियल है। तो इसीलिए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उसकी वैरायटी भी क्या होनी चाहिए? वास्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक जब हम किसी चीज़ को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, इट शुड हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। क्लियर? क्या कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। रेप्लिकेट का मतलब होता है बच्चे कि वो अपनी कार्बन कॉपी बना सके। तभी तो हम कहते हैं ना कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं?
ट्रांसफ़र होते हैं। वो ट्रांसफ़र कैसे हुए होंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल था जब गैमेट की फॉर्मेशन हुई, है ना, जब हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि कुछ जेनेटिक मटेरियल जो रहता है वो अपने आप को कॉपी करता है और अगली जनरेशन में वो क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अगली कंडीशन कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल, कि हमारी जितनी भी सेल है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही हो या फिर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही हो, वो हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर बेटा। अब इसके अलावा जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो जो इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल। अगर वो स्टेबल ही नहीं होगा तो कभी भी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस जेनेटिक मटेरियल की, वो केमिकली भी होनी चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा कैसी होनी चाहिए, फिजिकली। केमिकली का मतलब है चाहे वो 50 जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके अंदर चेंजेस अगर होते रहेंगे, कोई भी चीज़ अगर उसको अफेक्ट करेगी तो वो ऑर्गेनिज्म कभी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव नहीं करवा सकेगा। और फिजिकली का मतलब है कि अगर हमारे अंदर हमारा डीएनए है ना, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल फॉर एग्जांपल डीएनए है, अगर वो अपने आप को ही नहीं शो कर सकेगा तो हमारा कोई भी सर्वाइवल बनता ही नहीं है। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं बेटा जो कि एक जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए। इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो आएगी इसी जेनेटिक मटेरियल। बहुत से साइंटिस्ट थे जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट उठा कि एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है। देखो, इससे पहले बिना रिसर्च के कोई भी चीज़ प्रूव नहीं होती। तो जो साइंटिस्ट थे बेटा उनके बीच में कन्फ्लिक्ट थे कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, क्या कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। बायोकेमिकल नेचर का मतलब है कि एक्चुअल में हमारा जो डीएनए है या आरएनए है या कोई भी चीज़ है, तो हमारा डीएनए बनाता कौन है या हमारे आरएनए को कौन बनाता है, कि उसकी वजह से हम उसको क्या बोलने के लग रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलने के लग रहे हैं। क्लियर। तो देखो, जब हम अपनी बात करेंगे तो हमें क्या बोलते हैं, हम लोग क्या हैं, लिविंग्स हैं। और जब हम इन्हीं लिविंग्स की बात करेंगे, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो किसके बने हुए हैं, बायोकेमिकल के बने हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि जो सबसे पहली चीज़ आई साइंटिस्ट के दिमाग में वो यही आई कि कोई चीज़ जेनेटिक मटेरियल है, दैट मीन्स कि वो कैसी होनी चाहिए, बायोकेमिकल की होनी चाहिए। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ जो कि जेनेटिक मटेरियल होगी वो कैसा होगा, बायोकेमिकल। और कोई भी बायोकेमिकल जो कि एज जेनेटिक मटेरियल काम करेगा, उसका जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। और इसके अलावा उसमें वैरायटी भी, समझे क्या, कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो बायोकेमिकल के बने हुए हैं। इसका मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल भी किसका होना चाहिए, बायोकेमिकल। और किसी बायोकेमिकल को हम हमारा जेनेटिक मटेरियल तभी बोलेंगे जब उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होए और इसके अलावा जो उसकी वैरायटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो बेटा जब साइंटिस्ट में ये बातें उठी तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो दो चीज़ों के ऊपर आके अटक गए कि इसका मतलब हुआ कि दो ही चीज़ें ऐसी है जिनमें एबिलिटी है जो कि शायद जेनेटिक मटेरियल हो सकती है, और वो होती हैं हमारी प्रोटीन्स और इसके अलावा डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों साइज़ का भी काफ़ी बड़ा होता है और दोनों में वैरायटीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बेटा हम इस चैप्टर में जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि किसी का जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन्स होती हैं या फिर डीएनए होता है। ठीक है। अब क्या रहता है, जब हम सबसे पहले बात करेंगे इन प्रोटीन्स के बारे में,
ठीक है। तो जो प्रोटीन्स रहती हैं दीज आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना, कि जितनी भी जो प्रोटीन्स रहती हैं वो किसकी बनी रहती हैं, अमीनो एसिड्स की बनी रहती हैं। और जब हम टोटल बात करते हैं तो टोटल जो अमीनो एसिड का नंबर है वो कितना होता है, 20 होता है। क्लियर। अब यही 20 अमीनो एसिड्स रहती हैं जो कि बहुत सारी प्रोटीन्स बनाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये अमीनो एसिड्स रहती हैं दे आर प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ये प्रोटीन्स रहती हैं ये मिलती हैं। इन 3 चीज़ों से क्या कंक्लूजन निकला, दैट मीन्स साइंटिस्ट ने ये कहा प्रोटीन शुड बी द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, कि भाई जब हम एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करेगी, तो जो प्रोटीन्स है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो गई इस चीज़ के लिए कि ये भी जेनेटिक मटेरियल हो सकती है। क्लियर। लेकिन हमने जेनेटिक मटेरियल के जब कैरेक्टरिस्टिक किए तो हमने ये भी किया कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, वो अपने आप की कॉपी बना सके। और बेटा ये एबिलिटी, सिर्फ ये एबिलिटी नहीं है प्रोटीन्स में, बाकी एक जेनेटिक मटेरियल की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए वो सारे के सारे किसके पास प्रेजेंट है, इन प्रोटीन्स के पास प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो यानी कि जो सबसे पहला चीज़ थी कि हाँ शायद प्रोटीन्स भी किसी का जेनेटिक मटेरियल हो सकती है, इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए। और जो हमने दूसरा सब्सटेंस किया जिसका नाम है डीएनए, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जब हम डीएनए की बात करेंगे, हमारे डीएनए को टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं जो कि बनाते हैं, और ये 4 ही न्यूक्लियोटाइड रहते हैं जो कि अलग अलग वे में प्रेजेंट होते हैं और इसको एक मल्टीपल फॉर्म में क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो डीएनए रहता है बेटा, उसमें एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। तो सबसे पहले तो सिर्फ 2 ही चीज़ें थी कि या तो किसी का जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या डीएनए है, लेकिन तब तक क्लियर नहीं था कि एक्चुअल में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। फिर एक कुछ साइंटिस्ट और आए और उन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी कि जो जेनेटिक मटेरियल है ये दोनों ही क्यों हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकता है। इसीलिए क्योंकि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। इसका मतलब कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हो गए जिनमें कि ये चीज़ें थी। लेकिन जब हम आरएनए की बात करेंगे, आरएनए सिर्फ कुछ वायरसेस में ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, अदरवाइज इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब है जो कि आगे चल के किसकी हेल्प करेगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन में। मैसेंजर का मतलब हुआ बेटा कि प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए जो कोड्स वगैरह को लेके जाता है। ठीक है। कोड्स ले जाने का मतलब है जिसके अगेंस्ट क्या होती हैं, कोड और एंटी कोड जुड़ते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन बनती है। दूसरा इसका जो सबसे मेन फंक्शन है, कई जगह जो आरएनए रहता है इट एक्ट एज ए कैटालिस्ट। तो इसकी वजह से जितना भी साइंटिफिक वर्ल्ड था उनका जो अटेंशन था, अटेंशन का मतलब है उनका जो मेन मोटो था टू फाइंड आउट द जेनेटिक मटेरियल, कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। वो सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर आके अटका। किस किस के ऊपर आके अटका, सबसे पहले प्रोटीन्स के ऊपर और दूसरा उनका आके अटका था डीएनए के ऊपर। इन्हीं 2 चीज़ों को बेस लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें कि ये चीज़ फाइनली प्रूव हुई थी कि जो डीएनए होता है मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में यही जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा।
ये चीज़ प्रूव हुई। तो हम जो अगले लेक्चर में करेंगे वो करेंगे उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि प्रोटीन्स नहीं होती किसी का जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।